गर्मियों के मौसम में जो हमारा पारा है 50 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और भी पानी के लिए भटक रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ से पहले निकल रहा हूँ। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इस बार गर्मी, मौसम विभाग की उस चेतावनी पर भी मई में पारा 50 डिग्री पार। दोस्तों आज 25 मई दिन सोमवार, मैं इस टाइम जहाँ पर हूँ वहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस है। मैं एक सुनसान वीरान और बेजान नदी के बीच में हूँ और यह नदी 3 किलोमीटर चौड़ी और हजारों किलोमीटर लंबी है। इस नदी को नदी कहना शायद गलत होगा क्योंकि इस नदी में एक बूंद पानी नहीं है और यह नदी बुरी तरीके से सूखे के चपेट में आ चुकी है। आप जिधर देखेंगे उधर बस ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और उड़ती हुई रेत ही दिखाई देगी। तो आज की इस वीडियो में मैं इस सूखी नदी और दहकती रेत के बीच बिताने वाला हूँ 24 घंटे, जहाँ पर एक बूंद पानी की कीमत हजारों रुपयों के बराबर है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं इस टाइम पे एक सूखी नदी के बीच में हूँ जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सूख चुकी है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस गर्मियों के मौसम में जो हमारा पारा है 50 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और इसी तपती धूप में मैं इस सूखी नदी के बीच में बिताने वाला हूँ टोटल पूरे 24 घंटे। और मैं इस सूखी नदी में लगाऊंगा कैंप और इस नदी में मैं कैसे सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं इस नदी में मैं चलते चलते आ चुका हूँ। एक थोड़ा सा ऊंचा है, यानी कि नदी का कटाव है, तो मैं इस नदी के कटाव के ऊपर चढ़ूंगा और मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर कोई ऐसे ब्रिज है तो कोई ऐसे पेड़ होंगे जहाँ पे मैं रुक कर अपना कैंप लगा सकता हूँ दोस्तों। और मैं आप देख सकते हैं इस वीडियो में कहाँ से चलते चलते पैदल इतना दूर पे आया हुआ हूँ, यानी कि इस नदी का छोर ही समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे नदी सूख चुकी है और इसकी जो रेत है ऊपर तक दिख रही है दोस्तों। और इस टाइम जो धूप है, जो हमारा तापमान है एकदम 50-51 के आसपास है इस रेत में। मैंने जो अपने फ़ोन में चेक किया है, यहाँ का जो तापमान है इस समय 51 डिग्री है, यानी कि मैं 51 डिग्री तापमान में वीडियो शूट करने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे। और मैं ऐसे ही इसी नदी के अंदर एक कैंप लगाऊंगा और मैं 24 घंटे सर्वाइव करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, एक नदी की कटाव है और मुझे ऊपर चढ़ना होगा। ऊपर चढ़कर मुझे कोई ऐसी छांव खोजनी होगी जहाँ पे मैं अपना कैंप लगा सकूं, यानी कि मैं छांव में कुछ टाइम बैठ सकूं दोस्तों। और इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से जो मेरी मोबाइल है वो हीट हो जा रही है, यानी कि उसमें जो रिकॉर्डिंग है हो ही नहीं पा रही। तो मैं इस अपने फ़ोन को रुमाल में पानी गीला करके पहले ठंडा कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कूस हैं और मुझे एक पेड़ खोजना है जहाँ पे मैं एक कैंप लगाऊंगा। तो दोस्तों देखिए वहाँ पे कुछ जानवर थे और मुझे सामने एक पेड़ दिखाई दिया है और मैं आज इसी पेड़ के नीचे रहूँगा दोस्तों। जैसा कि आप देखिए कांटे का पेड़ है, फिर भी छाया तो दे ही रहा है और मैं यहीं पे आज रहने वाला हूँ दोस्तों और यहीं पे कैंप लगाने वाला हूँ। और मेरे सामने वो बहुत ही खतरनाक और सूखी नदी है जो कि सामने दिखाई दे रही होगी। आप देख रहे हैं मैं इस पेड़ के पास आ चुका हूँ और सामने वो सूखी हुई नदी दिख रही है। यहाँ पे दूर दूर तक ना एक बूंद पानी है और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं ऐसे मतलब गर्मीले इलाके में आ चुका हूँ कि मुझे कैसे यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे जो कांटे का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे कांटे गिरे हुए हैं, तो मुझको इन सबको पहले बिनना होगा, साफ़ सफाई करनी होगी और उसके बाद मुझे यहाँ पे रहने लायक बनाना होगा। और मैं इसी जगह पे आज 24 घंटे बिताऊंगा दोस्तों।
जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2 बोतल के पानी हैं, यानी कि एक जो मेरा बोतल का पानी है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है और जो एक पानी है इसमें से मैं आधे से ज़्यादा पी चुका हूँ, यानी कि मेरे पास टोटल भी 1.5 लीटर पानी है और 2 चिप्स के पैकेट हैं। और मुझे इन्हीं सभी सामग्रियों के साथ इस सूखी नदी के बीच जो रेगिस्तान है तपती धूप के अंदर मुझे बिताने हैं टोटल 24 घंटे। तो मैं यहाँ पे जो पानी है बहुत ही कम पीने का कोशिश करूँगा, यानी कि जो पानी है यही मेरा सहारा है, तो मैं इसे बचा के चलूँगा। मैं जितना हो सकता है उतना कम पानी पीऊँगा और पानी को इकट्ठा करूँगा दोस्तों। और मैं इस सूखी नदी में, यानी कि जब नदी है तो यहाँ पे कहीं पर न कहीं पे थोड़ा सा पानी ज़रूर होगा, तो मैं उस पानी को इस बोतल में भरूंगा और मैं उस पानी को पीने योग्य बनाऊंगा दोस्तों। तभी मैं इस जगह पे टोटल 24 घंटे बिता सकता हूं, वरना नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे तो एक प्राकृतिक कैंप मिल चुका है, लेकिन जो इसकी ज़मीन है यहाँ पे बहुत सारे कांटे गिरे हुए हैं, यानी कि जो ये पेड़ है बब्बूर का पेड़ है। तो मुझे यहाँ पर बिछाने के लिए कुछ घास चाहिए, यानी कि मैं कुछ ऐसे घास को यहाँ पे बीन के ला सकूँ जिस घास को मैं यहाँ पे बिछा कर या मतलब लेट सकूँ दोस्तों। तो मैं इस चिलचिलाती धूप में इस नदी के बीच में हूँ और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ घास जिसे मैं अपने बिस्तर के रूप में यूज कर सकूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ घास है, मैं इसको यहाँ पे कबारूँगा और अपने बेड के रूप में इसको उपयोग करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ घास जो है मुझे मिली हुई है और मैं यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पे प्राकृतिक के ही भरोसे हूँ, यानी कि मुझे प्राकृतिक के ही भरोसे यहाँ पे सब चीज़ों को इकट्ठा करना होगा जिनसे मुझे यहाँ पे एक रहने योग्य कैंप बनाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे भी कुछ सूखी हुई घासें हैं जिन्हें मैं यूज में ले सकता हूँ, जिससे कि जो एक कांटा ज़मीन पे गिरा हुआ है उस कांटे से मैं बच पाऊँगा दोस्तों। भी इस टाइम पे कुछ सूखी घासों को इकट्ठा कर रहा हूँ जिससे मैं यहाँ पे बिछाने, यानी कि ज़मीन पे भी कुछ बिछाने योग्य बना सकूँ। तो मैं अभी इस सूखे नदी में भटक रहा हूँ कुछ घास खोजने के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ सूखी घासें मुझे मिली हैं जिन्हें मैं मैं इन्हें ज़मीन पे बिछाऊंगा। जैसे कि मैं जब इसको बिछाऊंगा दोस्तों तो इसको बिछाने के जो ज़मीन पे कांटे गिरे हुए हैं वो मुझको नहीं छुपेंगे और जो मेरी ज़मीन है थोड़ी सी मुलायम हो जाएगी, यानी कि मैं इस हीट वाले जो ज़मीन बहुत ज़्यादा जल रही है, जो रेत बहुत ज़्यादा हीट है, इससे थोड़ा सा मैं बच पाऊँगा दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इतना सब चीज़ इकट्ठा कर चुका हूँ और इसको इकट्ठा करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बिछाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैं इस सूखे पेड़ के नीचे एक जुगाड़ करके गद्दा बना चुका हूँ, यानी कि बेड बना लिया हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आराम। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आराम करने के बाद मैं यहाँ से उठूँगा और मैं जो जगह है
इसको थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पे कुछ खोजने की मतलब कोशिश करूँगा। इस जगह को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लोर करूँगा कि यहाँ पे मुझको कुछ मतलब काम योग्य कोई सामान मिल पाता है कि नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं थोड़ी टाइम यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आराम करने के बाद इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं जो तापमान है 50 डिग्री के आसपास चल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हवाएं हैं बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, लो की तरह हवा चल रही है। और यहाँ पे मेरे जो होंठ हैं बहुत बुरी तरीके से सूख जा रहे हैं और मेरे पास जो पानी है वो भी बहुत कम ही है। तो मैं कुछ टाइम यहाँ पे आराम करूँगा और आराम करने के बाद मैं इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा और देखूँगा कि मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मिल सकता है और क्या नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैं इस पेड़ की छांव में अगले 3 से 4 घंटे से बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो हवाएं हैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी। यानी कि जिस टाइम पे मैं यहाँ पे कैंप लगा के बैठा हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन इस टाइम पे जो यहाँ पे हवा है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और ये जो हवा है बहुत ज़्यादा गर्म है दोस्तों। तो इस हवा ने जो मेरी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है और मैं इस पेड़ से यहाँ मतलब इस स्थान से निकल कर कोई सुरक्षित स्थान खोजने जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे इन हवाओं से भी बच पाऊँ। तो इन हवाओं से बचने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा और कोई दूसरी जगह खोजना होगा जहाँ पे मैं इन हवाओं से भी बचूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूप जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गई है और सब जगह बस सुनसान ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं है और जो मैं पानी अपना 2 बोतल लाया था उसमें से भी जो पानी है वो ख़त्म होने वाला है। यानी कि मेरे पास बस थोड़े ही मात्रा में पानी बचा हुआ है दोस्तों। तो पानी ख़त्म होने से पहले मैं कोई पानी का स्रोत ढूंढ लेता हूँ, यानी कि जहाँ पर मुझे पानी मिल जाए और मैं पानी भर लेता हूँ। अगर मैं पानी यहाँ पे नहीं भर पाऊँगा, यानी कि मैं पानी यहाँ पे नहीं खोज पाऊँगा, तो मैं और बुरी तरीके से यहाँ पे फंस जाऊँगा दोस्तों। तो मुझे न चाहते हुए भी उस स्थान से निकलना पड़ा और मैं इस धूप वाले इलाके से निकलकर मतलब कहीं और सुरक्षित स्थान खोजने जा रहा हूँ दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि मुझे अब पानी खोजना है और मुझे यहाँ पे ये देखना है कुछ खाने पीने वाली चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं। हवा इस टाइम पे यानी कि जो तापमान हमारा है 50 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो जो हवा भी है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है और हवा की वजह से जो कि प्यास है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है दोस्तों। और मैं धीरे धीरे अपना जो 2 बोतल पानी लिया था उसको भी ख़त्म कर दिया हूँ। मुझे वहाँ सामने कोई झोपड़ी दिखाई दे रही है जो कि टूटी फूटी अवस्था में गिरी हुई है। मैं देखूँ वहाँ पे कोई इंसान है कि नहीं। इधर भी एक झोपड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो इंसान लोग हैं खेती करते हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई होगा दोस्तों। धूप जो पड़ रही है, जैसा कि दोस्तों मैं इस झोपड़ी के पास आ चुका हूँ और यहाँ पे एक पेड़ था जो कि आंधी तूफान में गिर गया होगा, लेकिन इस झोपड़ी के पास आने के बाद मुझे कोई पानी का स्रोत नहीं मिला है दोस्तों। मैं भी अभी पानी के लिए भटक रहा हूँ, यानी कि मैंने सोचा कि यहाँ पे जब झोपड़ी होगी तो पानी भी होगा, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। तो मैं यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले पानी की तलाश करूँगा। यानी कि पानी ही मेरा जीवन है, यानी कि मैं पानी अगर नहीं पीऊँगा तो मैं कभी भी डिहाइड्रेट होकर यहाँ पे गिर सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ इन झोपड़ियों से और मैं पानी खोजता हूँ। देखिए यहाँ पे एक झोपड़ी थी और यहाँ पे भी एक झोपड़ी है और यहाँ पे एक पेड़ था जो कि आंधी तूफान में गिर गया होगा। मेरे पास 2 बोतल पानी थे, वो दोनों पानी जो है ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक बस रेत ही रेत है, रेत के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
और मैं इस 50 डिग्री तापमान में सर्वाइव करने के लिए आया था दोस्तों। मुझे और ज़्यादा पानी ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं पानी बहुत कम लाया था, जिसकी वजह से जो मेरा पानी है वो ख़त्म हो गया है। तो मैं पहले पानी ढूंढ लूँ, उसके बाद वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो आप देखिए सामने जो नदी है पूरी तरीके से सूख चुकी है और यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए मुझे थोड़ा सा पानी का स्रोत दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी होगा। और यहाँ पे जो हवा है बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ही मतलब गर्म चल रही है दोस्तों। तो मैं यहाँ से पहले निकलूँगा और निकलने के बाद मैं पानी के पास जाऊँगा दोस्तों और मैं पानी ढूंढूँगा। तो मैं यहाँ से पहले निकल रहा हूँ, जैसा कि आप नीचे देखिए। अब मैं नदी की तलहटी में जा रहा हूँ, ये सोच कर कि मुझको पानी मिल जाएगा।